अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है परसेंटेज का, और इसमें हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ। x% ऑफ y इज़ इक्वल टू y% ऑफ x। इस फार्मूले के ज़रिए आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs लेवल के यानी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनमें अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास टाइम कम है और आप इसको चंद सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी x% ऑफ y इज़ इक्वल टू y% ऑफ x। यानी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि 30% ऑफ एनी अमाउंट, लेट सपोज कोई ले लेते हैं 90 इज़ इक्वल टू 90% ऑफ 30। ये बहुत बेसिक फार्मूला है। यानी कि मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, जिस तरह कि मैं यहाँ पे ले लूँ 54% ऑफ, यहाँ पे हम कोई अमाउंट ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ले लेते हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से, इस क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी 54% ऑफ 50, तो आप 50/100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। मतलब इसमें बहुत सा कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इस फार्मूले को मैं इसको ऐसे कर दूं कि 50% ऑफ 54। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर आपने अभी तक मेरा पहला लेक्चर जो है इसका नहीं सुना तो आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप इसकी पूरी वीडियो जो है वो देख लें। तो अगर 50% ऑफ 54 आ जाए, अब ये आसान है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 50% जो है वो जस्ट हाफ ऑफ एनी अमाउंट होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 50% ऑफ 54, यानी 54 का हाफ जो है वो है 27। तो इसका जो आंसर होगा वो 27 होगा। तो आप चंद सेकंड में इसका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला जो है वो आप हर जगह अप्लाई करें। आप अगर आपके लिए क्वेश्चन आसान है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन अगर आपको साथ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं कोई और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, यानी 20% ऑफ 90। ये एक और एग्ज़ाम्पल है, 20% ऑफ 90। अब अगर इसमें मैं 90% ऑफ 20 करूँगा तो उसमें वही कैलकुलेशन इंक्लूड होगी। तो आप यहाँ पे ट्रिक जो है वो हम दूसरा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हमने 10% का जिक्र हुए कि अगर आप 10% 90 का फाइंड करेंगे तो जस्ट आप फ्रॉम राइट साइड एक डिजिट आप रिमूव कर दें तो वो 10% होगा, यानी 9 इसका 10% है तो इसका 10% 9 है, और 20% जो है वो 2 टाइम्स 90 होते हैं। तो मैं इसके साथ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर लूँगा तो वो मुझे आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 18। तो हम क्वेश्चंस को देख के उसके साथ हम ट्रिक करेंगे कि इसको हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, if 60% ऑफ A इज़ इक्वल टू 3 और 4 ऑफ B, then find A रेशियो B। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास है, इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। जो गिवन इक्वेशन है सबसे पहले आप इसको लिया करें हमेशा, यानी 60% ऑफ A इज़ इक्वल टू 3 और 4 ऑफ B। तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दें तो ये आ जाएगा 60/100 इज़ इक्वल टू 3 और 4 into B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हम 0 कैंसिल हो जाएंगे और 6 और 10 जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं 2 पे। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 over 5 into A, दिस इज़ इक्वल टू 3/5 into A इज़ इक्वल टू 3/4 into यहाँ पे B है ऐसे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल कर, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1/5A 1/4B। अब मुझे फाइंड करना है A रेशियो B।
तो ए रेशियो बी मीन्स ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे b को आप इधर शिफ्ट कर दें और 5 को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हमारे पास रिजल्ट इस तरह आ जाएगा a ओवर b इज़ इक्वल टू 5 ओवर 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a रेशियो b दिस इज़ इक्वल टू 5 रेशियो 4। तो 5 रेशियो 4 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, if 15% of a plus b is equal to 25% of a minus b, then what percent of b equals a? यानी इसमें हमने फाइंड करना है कि a is equal to what percent of b। तो जो गिवन इक्वेशन है एज यूजुअल आप इसको ले लें, यानी 15% of a plus b is equal to 25% of a माइनस बी। तो दोनों साइड पे परसेंटेज के जो सैम्बल्स है ये कैंसिल हो जाएंगे और 15 एंड 25 या आप 5 पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 2 a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड 2 a माइनस बी। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3a प्लस 3b दिस इज इक्वल टू 5a माइनस 5b आ जाएगा। इस माइनस 5b को आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें और 3a को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 5b प्लस 3b आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5a माइनस 3a। यहाँ से आ जाएगा 8b इज इक्वल टू 2a। अब व्हाट परसेंट ऑफ b इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब है कि इसको हम a को हम इन टर्म्स ऑफ b लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 8 ओवर 2 एन टू b। तो इसको आप कैंसिल ना करें क्योंकि हमें तो परसेंटेज चाहिए कि यहाँ पे a जो है वो कौन से परसेंट मतलब कितने परसेंट की b की इक्वल्स है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज हमने लाना है। तो परसेंटेज कैसे लाएंगे, 2 से आपने 100 बनाना है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 50 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 100 और ऊपर अगर मैं 50 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 8 0 0 और ये आ जाएगा 40। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 400% एन टू बी, यानी a इज़ इक्वल टू 400% ऑफ b। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इक्वल टू। तो इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन एज एन MCQs में इसको शॉर्टकट मेथड से करता हूँ। यानी कि x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x, ये ऑलरेडी इससे पहले अगर आप इसी लेक्चर का फर्स्ट वो देख लें जिसमें हमने ये रिज़ल्ट डिस्कस किया था कि x% ऑफ y दिस इज़ इक्वल टू y% ऑफ x, यानी ये दोनों रिज़ल्ट जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ x% ऑफ y प्लस इसको भी इसी तरह लिख सकता हूँ x% ऑफ y, यानी ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स x% ऑफ y ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि 2% ऑफ xy। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2% ऑफ xy। क्वेश्चन नंबर 5 है if x is 20% less than y then find the value of y minus x over y and x over x minus y। इनकी वैल्यूज आप फाइंड कर दें। if x is less 20% less than y, यानी x जो है वो 20% y से लेस है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो अगर इसको हम 100% कर दें तो इसका मतलब होगा कि 80% होगा, ये 80 होगा, यानी अगर ये 100 है तो ये 80 होगा क्योंकि इससे 20% जो है वो लेस है। तो आप इस तरह वैल्यू जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर इनकी वैल्यूज हमने लिए तो अब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दें y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स और y
और x ओवर x माइनस वाई, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें तो y माइनस एक्स यानी 100 माइनस 80 ओवर 100, और यहाँ पे आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 100। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 20 ओवर 100, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर 5, और यहाँ से आ जाएगा 80 ओवर माइनस 20। अगर इसको हम कैंसिल करें तो इससे आ जाएगा -4। तो 1 ओवर 5 एंड -4, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है if 8% of x is equal to 4% of y then 20% of x is। तो गिवन इक्वेशन को आप ले लें। इसको फर्स्ट हमारे पास 8% of x is equal to 4% of y, देन परसेंटेज आप परसेंट आप कैंसिल भी कर दें, या हमें 20% ऑफ x चाहिए तो आप इसको कैंसिल ना कर दें, आप इसको इसी तरह छोड़ दें, और 4 को आप 8 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा यानी कि 4%, 2% आ जाएगा। 2% ऑफ x इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1% ऑफ y। तो 2% ऑफ x, और हमें तो 20% ऑफ x चाहिए, तो 20 के लिए यहाँ पे इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% ऑफ, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20% ऑफ x इज़ इक्वल टू 10% ऑफ y, यानी 10% ऑफ y जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है if 40% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b ओवर a प्लस b। तो आप इक्वेशन को ले लें 40% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस b। तो आप दोनों साइड को परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, 0 एंड 0 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 4 और 6 को 2 पे कैंसिल करें तो आ जाएगा 2 इंटू a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2a प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। माइनस 3b को b की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा 3b प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 3a, और ये आ जाएगा माइनस 2a। तो इस रिज़ल्ट आ जाएगा 5b इज़ इक्वल टू a, यानी a इज़ इक्वल टू 5b। तो a की जो वैल्यू है 5b आप इस एक्सप्रेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा, यानी 2a की जगह आ जाएगा 5b माइनस 3b डिवाइडेड बाय a की जगह हम लगाएंगे 5b प्लस a प्लस आ जाएगा b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 10b माइनस 3b डिवाइडेड बाय 6b विच इज़ इक्वल टू 7b डिवाइडेड बाय 6b। b एंड b कैंसिल तो आ जाएगा 7 ओवर 6।